हमारी क्रिकेट अब वाकई यतीम हो चुकी है। सीनियर प्लेयर का होना टीम के लिए वैसे ही था जैसे घर में माँ बाप का होना। जब तक माँ बाप होते हैं बच्चे थोड़े कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही माँ बाप चल दिए बच्चे खुद को शाहरुख खान समझकर गलियों में नाचना शुरू कर देते हैं। बस यही आज हमारी टीम का है। सीनियर गए और जूनियर ऐसे आवारा और बिगड़े हुए फिर रहे हैं जैसे ट्यूशन छोड़कर गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे। ग्राउंड में डिसिप्लिन कम, ड्रामा ज्यादा। वेस्ट है भाई। बिना सीनियर के हमारी टीम बिल्कुल फटा हुआ मोबाइल कवर लग रही है। ना तो प्रोडक्शन है और ना ही स्टाइल। साइम अयूब का केस बिल्कुल नेटफ्लिक्स की प्रॉमिसिंग सीरीज जो सीजन 2 में ही फ्लॉप हो गई है। टैलेंट इतना था कि किसी भी बॉलिंग अटैक को नचा सकता था, लेकिन अब लगता है खुद ही नचनिया बनकर पिच पे डांस कर रहा है। इस बंदे के दिमाग को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया, स्ट्राइक रोटेट करना भूल जाओ। ये बंदा बस 2 बटन जानता है, या तो 6 मारना है या फिर पवेलियन की सीधी लिफ्ट लेनी है। साइम को देख के लगता है किसी ने कोचिंग के नाम पर उसको बस यही फार्मूला बता दिया है, बेटा या तो हीरो बन या फिर जीरो, तीसरा ऑप्शन नहीं है। और भाई अभी तक तो रिजल्ट सिर्फ 0 आ रहा है। कल साइम का आउट देखा, बॉल ऐसी थी कि ओपनिंग बैट्समैन के लिए खाता खोलने के लिए गिफ्ट था। कवर में मारता छक्का ना सही तो कम से कम चौका जरूर होता, लेकिन साहब ने वहाँ भी कैच का गिफ्ट हैम्पर पैक करके फील्डर को दे दिया। इशू ये है कि बंदा डबल माइंडेड है, सोच रहा होता है चौका मारूं या छक्का मारूं, और जब तक फैसला होता है बॉल उसके बैट को चूम के निकल गई होती है और रिजल्ट होता है एज कैच टाटा बाय बाय। सच बोलूं तो ऐसी बॉल पे आम गली का ओपनर भी बॉलर को रख के चंटा मारता है। फरहान साहब का केस देख के बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ओपनर है या बोल्ड होने का ब्रांड एम्बेसडर। कल वाली बॉल पे एलबीडब्ल्यू से बच गया, वरना असल में सीन ये था कि इसी टाइप की बॉल पे इनका रोज का कोटा पूरा होता है। फर्क बस इतना था कि बॉल थोड़ी सी ऑफ स्टंप से अंदर आई और मिसिंग हो गई, वरना अगर बॉल ने जरा सा भी अपना मूड बदला होता, थोड़ी सी लाइन एडजस्ट थोड़ा सा आगे पीछे होती, फिर फरहान साहब की स्टोरी वही पुरानी होती, या बेस जुड़ जाती या अंपायर की उंगली खड़ी होती। बंदा लगता है नेट प्रैक्टिस में यही रूटीन फॉलो करता है और फिर मीडिया के सामने कह देते हैं बस थोड़ी सी बदकिस्मती थी। भाई बदकिस्मती नहीं, टेक्निक ही खोखली है इनकी। ये बंदा बैटिंग करने ग्राउंड पे आता है, लेकिन लगता है कोचिंग उसने गुल्ली डंडे की ली हुई है। मैं शॉट तो भूल जाओ, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करे तो बहुत सीधा फील्डर के हाथ में जैसे उसके मामे का पुत्र है। क्रिकेट की बेसिक ही मिसिंग है। हर शॉट में बस यही दुआ चल रही है, या अल्लाह एक दफा बॉल बैट पे लग जाए, बाकी देखा जाएगा। ये कोई बैटिंग स्ट्रेटेजी है भाई? ये तो लॉटरी टिकट वाली सोच है। और सीधी बात करो तो टुल्ला तो शाहीन भी मार लेता है, और अगर तुम्हारा और शाहीन अफरीदी का फर्क तो भाई तुम्हें बैट्समैन बोलना फिर एक इंसल्ट ही हो। ये प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल के नाम पर ग्राउंड में आ जाते हैं, असल में तो लगते हैं जैसे मोहल्ले के संडे क्लब के स्टार बॉय। 4-5 मैचेस यूएई के खिलाफ खेलने के बाद भी परफॉर्मेंस कॉपी पेस्ट वाली है। हर बार वही 0 वॉट की बैटिंग। और जब इंडिया ने इनका बेड़ा गर्क किया था तो लिटरली 4 ओवर में मैच रैप अप, जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम में इजी मोड ऑन करके फेंटा लगा रहा हो। मतलब ये प्लेयर तो बस मैच में आए, अटेंडेंस लगा के निकल दिए। हमारी टीम अभी भी प्योर क्लब लेवल पे खड़ी है। अगर कभी इनका अच्छा दिन आ भी जाता है और किसी बड़ी टीम के खिलाफ तुक्का लग भी जाता है तो लोग सोच लेते हैं वाह टीम ऊपर जा रही है। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी कभी कभी तुक्के से छोटी टीमों से हारती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सामने वाली टीम सडनली वर्ल्ड क्लास बन गई है। सीधी बात ये है कि ये प्लेयर सिस्टम ऑफ तुक्का पे चल रहे हैं। कल अगर एक मैच जीत भी लिया तो असल रीजन होगा अच्छा दिन था, टुल्ला लग गया। स्किल का इससे कोई लेना देना नहीं। फुरकान भट्टी जैसे यूट्यूबर का असली टैलेंट यही है, जब बाबर और रिजवान क्रीज पे होते थे तो ये बंदा हर वीडियो में ये फतवा देता था ये स्ट्राइक रेट रोटेट ही नहीं कर पा रहे, इनका स्ट्राइक रेट ही कम है, ये प्लेयर ही नहीं है, इनको निकालो टीम से। लेकिन अब सीन देख लो, जिनके लिए इनको रिप्लेस करवाया गया वो यूएई जैसी थर्ड क्लास टीम के आगे हिल नहीं पा रहे। हर मैच में वही रोना, कंडीशन ही ऐसी थी। अरे भाई अब यूएई के बॉलर क्या बुमराह और स्टार्क बन गए हैं। बाबर और रिजवान के अगेंस्ट तो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होते थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिर भी बंदा मैच खींच लेता था। और अब तुम्हारे नए स्ट्राइक रेट बैटर तो यूएई के अगेंस्ट भी स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे। मतलब छोटा सा स्पिनर भी इनके लिए शेन वॉर्न बन जाता है। और भट्टी साहब की हिपोक्रेसी देखो, हिपोक्रेसी का जवाब नहीं। कल तक बाबर रिजवान को गालियां, आज उनकी रिप्लेसमेंट के लिए कंडीशन ही मुश्किल थी। भाई सिंपल बात है, ये ग्रेडर्स खुद भी डबल स्टैंडर्ड के किंग हैं। इनकी एनालिसिस उस बच्चे जैसी है जो एग्जाम में फेल होकर कहता है पेपर ही मुश्किल था तो मैं पास कहते होता। जहां शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर सामने वाले बॉलर की ऐसी धुलाई कर रहे होते हैं कि बाल खुद रो रही होती है, वहाँ हमारे ओपनर सामने वाले की पहली स्पेल में ही क्लासिक डांस स्टार्ट कर देते। बॉल इनको नजर ही नहीं आ रही होती, कभी लेट तो कभी एज तो कभी सीधा फील्डर में। मतलब इनकी बैटिंग टेक्निक देखकर लगता है जैसे कोई बंदा क्रिकेट को बर्बाद करने के
के 10 तरीके बता रहा हूँ। और असली खौफ ये है कि अभी से ये वाइब आ रही है कि अगर वर्ल्ड कप टाइप टूर्नामेंट में हमारी टीम डायरेक्ट क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी, वो भी शायद पास ना कर पाए। इंटरनेशनल लेवल भाई लोग इनकी थर्ड क्लास टेक्निक ट्रायल पास करने की भी काबिल नहीं है। ये प्लेयर अभी भी टेप बॉल टूर्नामेंट के लौंडे लगते हैं, बस पाकिस्तान की जर्सी पहना दी गई है। पॉइंट एकदम क्लियर है, नए प्लेयर्स हैं लेकिन लगता ही नहीं कि किसी को अलिफ बे का भी पता है क्रिकेट की। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल ये भी तो नए ही हैं, लेकिन इनको देखकर लगता है प्रॉपर पॉलिश्ड प्रोडक्ट है ये बंदे। और हमारे लौंडे सिर्फ ट्राई कर रहे हैं बाल को फाड़ने की, जैसे क्रिकेट कोई सिक्सिंग कॉन्टेस्ट हो। जब तक सीनियर वापस नहीं आते, मान लो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एक सपना ही रहेगा। हाँ, कभी एक आध मैच तुक्का लग जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन लंबे दौर की स्टेबिलिटी इम्पॉसिबल है इस सिस्टम के साथ। ये बेईमान और नाकिस सेटअप जितने प्लेयर निकाल रहे हैं, उनका रिजल्ट वही होना है जो अभी हो रहा है। हर मैच में या तो रोना धोना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी। और अगला 21 का इंडिया वाला मैच जीतने की चांस भाई ऑनेस्टली 10% से भी कम है। और अगर बाय चांस जीत भी गए तो भी तुक्का ही होगा, जैसे गली क्रिकेट में वो लौंडा जो हर वक्त आउट होता है लेकिन एक दिन अच्छी बैटिंग करने के बाद समझ लेता है कि हीरो तो मैं ही हूँ। और हमारी टीम भी अपने आप को एक मैच जीतने के बाद हीरो ही समझना शुरू कर देती।